गुरु की नहीं मानेंगे, गुरु ने क्या कहा, गुरु को मानेंगे, ये गुरुवाद है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, गांधी ने क्या कहा, इससे कुछ लेना देना नहीं, गांधी की निष्ठा से कुछ लेना देना नहीं, ये वाद है, ये वादी लोग हैं। इसी तरह से वेदों ने क्या कहा, उससे कुछ लेना देना नहीं, वेदों का एक हिस्सा लेकर के और एक संप्रदाय बना दिया, एक तंत्र बना दिया, वो वेदवाद है। भगवान कहते हैं जो वेदवाद में रत हैं, वेदों में नहीं, वेदवाद में रत हैं, भगवान कहते हैं वह वास्तव में ठीक ठीक समझने वाले नहीं हैं, वह केवल केवल कर्म के प्रशंसक जो शब्द हैं उन्हीं में ही निष्ठा रखते हैं। और वेदों में जो सत्य की भी बात कही गई है, उपनिषद भी वेदों में है, उनको नकार देते हैं। और कामात्मानः, वो कामात्मा है, कामात्मा है माने दिन रात कामनाएं, ऐसा करूं तो ये मिल जाए, ऐसा करूं तो ये मिल जाए, ऐसा करूं तो ये मिल जाए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, एक स्वतंत्र तर्क जरा ध्यान से सुनो। जब तुम कोई कामना करते हो तो छोटे हो जाते हो कि नहीं? बोलो बोलो भाई। जब तुम्हें कभी भी कोई कामना तुम्हारे चित्त में आई तो तुम छोटे होते हो कि नहीं होते हो? होते हो ना। और तुम छोटे होना चाहते हो क्या? बोलो, छोटे होना चाहते हो? नहीं। क्यों नहीं होना चाहते? ये बीमारी नहीं है, तुम हो ही विराट, तुम विराट हो, लेकिन कामना तुम्हें छोटा बना देती है, कामना तुम्हें भगवान से भी जुदा कर देती है। किसी कवि ने कहा है, दर्द न होता तो हृदय पाषाण होता। ध्यान देना, दर्द न होता तो हृदय पाषाण होता, वासना न होती तो प्रेम वरदान होता, और कामना न होती तो भक्त भगवान होता। ध्यान देना, कामना तुम्हें तोड़ देती है सत्य से, और ये सब तुम्हें कामना सिखा रहे हैं। ये क्यों? कामना का चक्कर देंगे, कामना से तुम्हें फंसा देंगे, तभी तो तुम्हारी जेब खाली करेंगे। हमारी एक जगह भागवत हो रही थी, तो एक संगीत पार्टी आई हुई थी दिल्ली से। तो महाराज एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बोले महाराज कैसी भागवत है? मैंने कहा क्यों? भागवत ही है, जैसी है वैसी है, जो भागवत है वही तो भागवत है। बोले भागवत तो सच्ची है, लेकिन आप कोई कार्यक्रम नहीं कराते हो, लोग आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मैंने कहा और क्या करके जाएं? अरे बोले महाराज हमने तो जितनी भागवत है कि एक दिन छोड़ करके हर दिन जितने श्रोता आते हैं सब अपनी जेब खाली करके जाते हैं। कभी ये कार्यक्रम हो रहा है तो कभी ये ड्रामा हो रहा है तो कभी ये मनाया जा रहा है तो कभी ये उत्सव मनाया जा रहा है। आप कुछ? मैंने कहा हम भी मनाएंगे भाई, हम तो कृष्ण जन्म केवल मनाते हैं और तो कुछ मनाते नहीं। ये क्या विडंबना है? ध्यान देना, इसलिए वाद नहीं, वाद नहीं, सच। भगवान साफ कहते हैं, कितना बड़ा क्रांतिकारी वचन है ये भगवान का, कि वेदों को भी भगवान ने अस्वीकार कर दिया। यदि वेदों को लेकर तुम कामनाओं के चुंगल में पड़ जाते हो, भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वेदों को स्वीकार करो, वेदवादी मत बनो, कामात्मा मत बनो, स्वर्ग परायण मत बनो कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग यही है। ध्यान देना, क्या है स्वर्ग? बताऊंगा आपको क्या है स्वर्ग, क्या है वैकुंठ। कान खोल करके सुन लो। सुअर्ग, सुअर्ग माने सुंदर अर्गला, सुंदर आधार, सुंदर वेश, ये है स्वर्ग। है जैसे देखो यहीं पहले दिन आए थे तो ऐसे था, फिर इसके बाद उन्होंने ये व्यवस्था कर दी। अब आज भी जैसे पानी वानी बरसा है थोड़ा कम, वो फिर जब एकदम करीने से सब कुछ हो, कुर्सियां भी लाइन से लगी। अब यहाँ तो आदत ऐसी है ना लोगों की, हाँ, मरने के बाद स्वर्ग में जाना है ना तुमको। समस्या तो ये है, जीते जी तुम्हें स्वर्ग में रहना ही नहीं है। सबने सिखा रखा है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो सोचते हो अब जिंदा जितने दिन है उतने दिन किसी तरह काटो, फिर मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। याद रखो,
यदि तुम जब तक जिंदा हो किसी तरह काटोगे, मौज में नहीं रहोगे, तो नरक ही मिलेगा, कभी भी स्वर्ग ना मिलेगा। जो रोते रोते जिंदगी काटेगा उसे नरक मिलेगा, जो मौज में जिएगा, जो हंसते हुए जिएगा, उसे स्वर्ग मिलेगा। ध्यान देना। तो नारायण सुअर्ग, सुअर्ग माने सुंदर व्यवस्था, करीने से कुर्सियां लगी हैं, करीने से तुम बैठे हो, लाइन लगाकर बैठे हो, व्यवस्थित बैठे हो, तुम्हारे चलने में फिरने में एक व्यवस्था है। इसीलिए मैं कहा करता हूं विदेश में स्वर्ग है, क्योंकि वहां हर चीज करीने से है। गाड़ियां देखो कैसी खड़ी हैं। अब यही विदेश में होता, भले ही कोई व्यवस्था ना होती तो हर व्यक्ति लाइन से खड़ी करता है। सम्यक, सम्यक, उसी को सम्यक कहते हैं। ध्यान देना नारायण, ये स्वर्ग है, सुअर्ग। तुम्हारे घर में सुअर्ग, हर चीज सुंदर ढंग से व्यवस्थित है, वही है स्वर्ग। ये स्वर्ग बाहर होता है? और एक बात बताऊं, स्वर्ग की संकल्पना तुम्हारी वासना पर आधारित है। मैंने इस विश्व में जितनी जातियां हैं, जितने संप्रदाय हैं, उन सब के स्वर्गों का अध्ययन किया, तो मैंने देखा जिस जाति की जो जो कमजोरी है, जो जो प्यास रह जाती है, उसको वो स्वर्ग में पूरा करते हैं। वो स्वर्ग लिखा हुआ है? किसी को यहाँ पीना चाहिए, मदिरा पीने का उनको ये है कि मदिरा पिए तो मजा आएगा, तो उनके स्वर्ग में मदिरा के चश्मे बह रहे, चुल्लू लगाओ पी लो। हाँ,